कृपा करिए। या एक बार कृष्ण कृष्ण भी पुकारे तो भगवान को भी छोड़ करके उस दीन जन की पुकार के लिए दौड़ कर भागती है। हम राधा रानी को क्यों भगवान के साथ मानते हैं? क्यों राधा रानी की जरूरत पड़ती, आवश्यकता पड़ती कि राधा रानी भगवान के साथ रहें? क्या भगवान कृष्ण को अकेले नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन राधा रानी साथ में होंगी तो एक विशेष चीजें हमें प्राप्त होगी। अकेले कृष्ण भगवान को अगर पूछते हैं तो वो हमारे अंदर गुण और अवगुण सबका विचार करते हैं। 36 के 36 गुण मेरे भक्त में होना चाहिए। वो निष्प्रही हो, वो उद्विग्न से रहित हो, निंदा तुल्य स्थिति से ऊपर उठा हुआ हो। अब ये सारे गुण आप कहां से लेकर आएंगे? और जब अगर प्रभु को लग जाए इस व्यक्ति ने किसी का अन्य का हृदय दुखाया है तो प्रभु अपनी सेवा में उपस्थित नहीं होने देंगे आपको। ऐसे में जब राधा रानी सामने खड़ी होती है ना, किशोरी जी करुणा की अवतार है वो, तो वो जो पात्र भी नहीं है, योग्य भी नहीं है, उन्हें योग्यता प्रदान कर देती भगवान तक जाने के लिए। कोई भक्त राधा रानी का नाम लेकर जाता है प्रभु के समीप, तो भगवान अगर चाहे कि इसको आज सेवा में नहीं उपस्थित कराएंगे, ये सेवा में नहीं खड़ा होना चाहिए, तो श्री राधा रानी उसकी ओर से कहेंगे, प्रभु जीव पर विचार मत करिए, आप मुझसे प्रेम करते ना, मेरी ओर देखिए, अपना लीजिए। आखिरकार भगवान को श्री किशोरी जी की बात माननी पड़ती है। हम पात्र भी नहीं है तो भी पात्रता जो प्रदान करा दे वो राधा रानी। अपने भक्त के लिए भगवान जो उनके अत्यधिक निकटतम है, भगवान का कभी परित्याग नहीं कर सकती, भगवान के वियोग में जी नहीं सकती। ऐसी किशोरी जी जब भक्त को किसी को पुकारते हुए देखती हैं तो भगवान को भी छोड़कर भक्त की ओर दौड़ती हैं। इसलिए हमारे आचार्य इत्यादि कहते हैं, किशोरी मोरी करुणा की अवतार, किशोरी मोरी करुणा की अवतार। तज घन श्याम झटपट भागती, भगवान को भी तज कर दौड़ कर भाग जाती हैं। किसके लिए? तज घन श्याम झटपट भागती, सुन कर दीन पुकार, किशोरी मोरी करुणा की अवतार। कोई दीन जन पुकारे, हे राधा रानी, हे राधा रानी कृपा करिए। या एक बार कृष्ण कृष्ण भी पुकारे तो भगवान को भी छोड़ करके उस दीन जन की पुकार के लिए दौड़ कर भागती हैं। ऐसी है श्री राधा रानी। वो जब तक खड़ी हैं तब तक भगवान आपको त्याग नहीं सकते। चाहे आप अवगुणी भी हैं तो भी किशोरी जी पात्रता प्रदान कर देती हैं। इसलिए भगवान के साथ किशोरी जी को हमेशा रखना ही चाहिए। हम पात्र नहीं हैं, भगवान तब भी गुण अवगुण का विचार करेंगे, लेकिन किशोरी जी वो भी विचार नहीं करेंगे। जब आप भाव से मन से लेकर किशोरी जी की शरण जाते हैं ना, तो वो खुद कहती हैं, प्रभु मेरे लिए आया है, आपके लिए नहीं आया, मेरे लिए आया। अब ये भाव लेकर आए, इसमें आपको भी भाव लेने पड़ेंगे। ये कुछ लेकर आए, इसमें से आपको भी भोग लगाना पड़ेगा। भगवान को लेना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो किशोरी माँ की तरह है। जैसे पिता क्रोध में आकर के बालक को डांट कर बाहर कर देता है, तो माँ भूखे बच्चे को पीछे के दरवाजे से बुला के खाना खिला देती है। कहती है तो बालक कहे कि माँ पिताजी तुम पे गुस्सा होंगे, बोले मैं देख लूंगी, तू खाना खा ले। ये जो करुणा है ये श्री किशोरी जी